हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेट प्रैक्टिस और क्वेश्चन एनालिसिस कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? तो 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था दोस्तों। ठीक है, 1905 में किया था दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, यानी कहने का मतलब कि संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे दोस्तों? तो 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जो कि RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग देखते चलिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, बाकी सब मृत है दोस्तों। तो ये कौन बोले थे दोस्तों? तो ये स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ये जो कथन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, और उन्होंने बात यही कही थी कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक सब मृत है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ठीक है दोस्तों, ये बंगाली अखबार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सभी RRB NTPC स्टेज 1 में 2021 का प्रश्न है दोस्तों। ये नहीं कि 2016 का, 2018 का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है जो कि RRB NTPC में पूछा गया है। तो इसी आधार पर आप लोग अपना तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1875 में। अगला नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्बोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब किए थे दोस्तों? तो 1839 में। 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। उस डच व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो ये कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया था दोस्तों। 1873 में किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम का निर्माण करवाया था? अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आसफ उद दौला। आसफ उद दौला ने
लखनऊ में बड़ा इमाम है, एक छोटा इमाम और बड़ा इमाम। तो बड़े इमाम का निर्माण किसने करवाया था? आसफ़-उद-दौला। और बड़ा इमाम कहाँ है? तो लखनऊ में। इसका निर्माण आसफ़-उद-दौला ने कब करवाया था? तो 1784 में। 1784 में बड़ा इमाम का निर्माण करवाया था आसफ़-उद-दौला। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडको उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अगला नंबर प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म सभा जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो किस शहर में दोस्तों? तो ये कोलकाता में। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बदलते रूप। क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि पहली महिला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। अगला नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर कहेगा कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगर यही कहेगा कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये कब किया गया था दोस्तों? तो 1928 में। कब किया गया था? तो 1928 में। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि 1885 में बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। कहाँ पर? तो मुंबई में। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1885 में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव। पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। और आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। आप लोग दोस्तों लाइक करिएगा तब हम जानेंगे कि हाँ, हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा।